ये जो समाजवादी पार्टी है, जो बयान है वो सब हेमंत जी ने भी दोहरा दिया, आप सबने पढ़ा है, हमने भी सुबह कार्यक्रम किया था। और वो आए बाद में आए बेमन से ये भी पता है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी कहा कि कुछ हमारे गठबंधन में साथी हैं जो सहमत नहीं है सामाजिक न्याय की बात पे। उन्होंने इशारा तो नहीं किया या नाम तो नहीं बोला, लेकिन वो ममता बनर्जी की तरफ वो इशारा गया था कि एक आधा और गठबंधन है, गठबंधन में दल है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी गठबंधन में है भी, तो भी गठबंधन में वो रह करके भी वो लगातार झांव झड़प चलता रहता। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो इंडिया अलायंस है उसको लेकर के जो आम आदमी में नैरेटिव जा रहा है, जो परसेप्शन बन रहा है, जो इंडिया गठबंधन को लेकर के जो लगातार हमलावर है बीजेपी के लोग, खासकर घमंडिया गठबंधन और क्या क्या बोलते रहते हैं, तो क्या ये दरार जैसी चीजें नहीं लग रही है? इसको अंदर बैठ करके सॉल्व किया जाना चाहिए था, जैसे कि राय साहब बोल रहे हैं कि आपके पास नंबर था, आप फोन कर देते, बात कर लेते। या कांग्रेस के नेताओं को भी चाहिए था कि वो फोन करके बात कर लेते कि भाई ठीक है, आपको हम इस तरह से करेंगे और ये कैसे कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हो रही है। और इसमें कांग्रेस को भी तो दोषी ठहराया जा सकता है कि आप क्यों नहीं प्रयास करते हो, आप सबसे बड़े दल में हो, आप सबसे बड़े हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो आप, तो आप तो सबको साथ लेकर के चलो। नहीं, देखिए धनंजय जी, ना तो मैं कांग्रेस को दोषी ठहराऊंगा, ना मैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को दोषी ठहराऊंगा। मैं इस चीज का विश्लेषण नहीं करूंगा कि अखिलेश यादव गलत हैं या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गलत हैं। वो उनकी रणनीति है, उनकी रणनीतिकारों ने जो बताया होगा जो अपने राजनीतिक हित में वो समझते हैं उन्होंने किया। मैं केवल इस बात का विश्लेषण करूंगा कि अखिलेश यादव के स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। मैं पॉलिटिकल कोई व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक प्रोफेसर हूं। उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, आज के तारीख में मैं ये देखता हूं कि देश की जनता दो भागों में पूरी तरह से विभाजित है। या तो वो 25% लोग हैं जो कि किसी भी स्थिति में बीजेपी को वोट देने वाले हैं, और दूसरी तरफ करीब 65% लोग हैं जो किसी भी स्थिति में बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं और उसको वोट देने वाले हैं जो बीजेपी को हराएगा। ये चीजें कांग्रेस को भी समझनी चाहिए और अखिलेश यादव को भी समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के तारीख में जो भी, और मैंने अपने छात्रों से जो पता चलाया और उनका जो रिस्पांस मुझे मिला और जनता का जो रिस्पांस जितना मैं पढ़ पाया, वो ये लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुख्य विपक्षी दल जो उस क्षेत्र में लड़ रहा है उसके साथ नहीं है, वो इस बार निबट जाएगा। उसको 5,000 वोट नहीं मिलेगा। अब इसका चुनाव का जो निष्कर्ष है, इसको 2003 से और 2014 से, 19 से, 22 से कंपेयर न किया जाए। इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी का ये कदम समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। उत्तर प्रदेश में भी मैं कहता हूं, जो 17% वोट बैंक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि 17% में से जो 80% वोट विधानसभा में समाजवादी पार्टी को मिला था, अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 80% वोट कांग्रेस को मिलेगा अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा। दूसरी बात यह है, जो सीपी राय साहब ने कहा, सवर्ण वोट बैंक जो 10% हो या 15% हो, कितना मुझे नहीं पता, वो पूरी तरह से जो बीजेपी के साथ है वो इसलिए वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी को क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकता, इसलिए वो बीजेपी को वोट देता है। तो वहां अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग लड़ेंगी और जो एक 22% का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में, वो भी कांग्रेस की तरफ मुड़ गया है बीएसपी को छोड़ के। तो मुझे ऐसा लगता है भी मध्य प्रदेश की बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसी स्ट्रेटेजी में चले और उन्होंने इसी प्रकार से कांग्रेस की दूरी अपने रणनीतिक विचारधारा के अनुसार बनाई, तो मुझे लगेगा समाजवादी पार्टी की वही स्थिति होगी जो आज बहुजन समाज पार्टी की है। जो 2009 का सीपी राय साहब ने बताया, मुझे लगता है कि वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी, समाजवादी पार्टी भी निबट जाएगी। अगर आज मुलायम सिंह यादव जीवित होते, जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया अखिलेश यादव को, आज वो जीवित होते तो अखिलेश को कहते
कांग्रेस की और राहुल गांधी की जो इस समय ब्रांड ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उनकी इमेज इंप्रूव हो रही है। राहुल गांधी की ब्रांड मोदी के ब्रांड से बेटर हो रही है। और अखिलेश यादव, तुमने संघर्ष नहीं किया है, तुम्हारी इमेज खराब हो गई है। तुम केवल 1-7-8% वोट बैंक के अधिकारी रह गए हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम निबट जाओगे। इसलिए तुम्हारे रणनीतिक राजनीतिक हित में है तुम कांग्रेस से मध्य प्रदेश में समझौता करो और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आगे इसलिए रखो कि जिससे कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो मुख्य वोट बैंक है, वो टूटे। अगर तुम आगे रहोगे तो वोट बैंक बीजेपी के बाद लौट के चला जाएगा और तुम फिर चुनाव हार जाओगे। और जो अल्पसंख्यक वोट है और जो दलित वोट है, वो पूरी तरह से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ है। समाजवादी पार्टी रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी गलती कर रही है। बाकी अखिलेश यादव रणनीतिकार हैं, उनके अपने सलाहकार हैं, जो उनकी इच्छा है वो करें। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।